भी है, लेकिन जो मेरी अनन्य शरण आ जाता है, मेरी माया उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती है। तो ये तो सच्चाई है ना। जिसको सत्ता परमात्मा की हो जाएगी वो उतना ही शक्तिशाली हो जाएगा। अब करंट जहाँ जहाँ तारों में दौड़ रही है तो सारी तारें उतनी पावरफुल हैं, किसी को भी छू लो करंट आ जाएगा। तो भगवान ने, क्योंकि माया भगवान से अलग नहीं है, ये तो आपकी इच्छा के कारण, वासना के कारण आपको अलग करके बताया जाता है। वरना तो जैसे आप और आपकी परछाई, क्या ये दोनों अलग हैं? इसी प्रकार से भगवान और उसकी माया, वो भी दोनों अलग नहीं हैं। लेकिन माया को अगर प्रेफरेंस दोगे और ईश्वर को भूल जाओगे तो फिर फंस जाओगे, और अगर ईश्वर को प्रेफरेंस दोगे तो फिर बात बनी रहेगी। अब कोई व्यक्ति पेड़ को ना पकड़ के परछाई को पकड़े, अब पेड़ तो नज़र आ रहा है, फल भी नज़र आ रहा है, लेकिन पेट तो नहीं भरेगा उससे। भगवान को छोड़ के उसकी माया को चिपकोगे, वहाँ से प्राप्ति कुछ नहीं है। यही जीवन में सबके अनुभव था कि परमात्मा को विसार के और उसकी माया के पीछे चल दिए तो फिर तृप्ति थोड़ी आई, भरपूरता थोड़ी आई, खुशी थोड़ी आई, अधूरे ही रह गए। भले माया के कार्य माया से होते हैं, लेकिन विश्वास तो परमात्मा में ही रखना पड़ता है। माया में विश्वास करके चल नहीं सकते हो, तो छोड़ दिया परमात्मा पर, काम होता रहता है। और ये भी अनुभव आज है ना आपके पास कि ईश्वर ही बलशाली है माया से। वरना तो अज्ञान में सब कहते थे भगवान माया क्यों बनाई, हमारा तेरे में चित्त नहीं लगता, माया में बल्कि ध्यान लग जाता है। पहले तो सब यही कहते थे। आज भी जिनकी पूरी प्राप्ति नहीं है सत्य की, वो भी यही सोचते हैं माया बलवान है, भगवान ने माया क्यों बना दी। उनकी आज भी यही भगवान से शिकायत है। पर अगर ध्यान दिया जाए तो समझ में आता है कि माया में कोई शक्ति नहीं है। अगर भगवान की शक्ति को समझ लो, अगर परमात्मा की चरण पकड़ लो, शरण पकड़ लो, तो माया खींच नहीं सकती है। लेकिन ये कहना गलत होगा कि माया में शक्ति नहीं है, क्योंकि ये तो परमात्मा का जो प्रियता का गुण है वो हर चीज में ही है, माया में भी है। आकर्षण तो करता है संसार, आकर्षण तो करती है माया। क्यों आकर्षण कर रही है? क्योंकि वहां भी सत्ता परमात्मा की है। आज किसी का शरीर आकर्षण करता है, नाम रूप, तो परमात्मा की सत्ता है तो आकर्षण करता है। जब परमात्मा अपनी सत्ता समेट लेता है, कोई मुर्दे के प्रति तो आकर्षित नहीं होता है। फिर तो बोलते इसको जला दें। तो आकर्षण किसका है? प्रियता का गुण याद करो। जड़ चेतन में प्रियता का गुण तो एक परमात्मा का ही है। इसी वजह से हर चीज प्रिय लग रही है और आकर्षण कर रही है। अब आकर्षण वो किसी भी तरफ हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। पहले तो माया का अर्थ समझ लो। माया क्या है? जो देखने में आती है नहीं। देखने में तो आ रही है सब, लेकिन इसके पीछे सत्ता परमात्मा की। इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं, इसकी अपनी कोई बात नहीं। पर जब तक भगवान सत्ता दे के बैठा है, अभी एक ढोलक है, कोई बजाने वाला नहीं है तो ऐसे पड़ी है। पर अभी इसको कोई बजाने वाला आ जाए, कलाकार,
तो आप लोग बैठे बैठे उठ पड़ोगे नाचने के लिए। आकर्षण कलाकार का है, उसकी कला में आकर्षण है। सृष्टि में भी रचयिता की रचना में आकर्षण है। अभी आप देखते हो कोई पेंटिंग है, कोई चीज है, आकर्षण कहां से आया? रचयिता की रचना में आकर्षण है। और जब वो रच देता है, हम देखते हैं, फिर हमारा मन पूछता है कि कलाकार कौन है? दुनिया में गलती क्या हो गई? माया में तो लिप्त हुए, लेकिन ये पूछना भूल गए किसकी सत्ता से है ये। अगर उसको जान लें तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। जो जानने योग्य है उसको जान लें तो समझ में आ जाएगा सारा खेल ये क्या बना हुआ है। अगर अस्ति भांति प्रिय का गुण भगवान का ना हो तो किसी भी चीज में कोई ताकत नहीं। अब शराबी को भी आकर्षण है शराब के लिए, क्यों है? उसमें भी कोई तो आकर्षण पैदा कर रहा है। जुआरी को जुआ के लिए आकर्षण है। ये आकर्षण, भले आज हम ज्ञान की दृष्टि से इस सबको माया कहेंगे, भाई कहीं भी ईश्वर के सिवाय ध्यान जाता है, माया है। लेकिन उस माया में भी कोई तो सत्ता है जो आकर्षण पैदा कर रही है। अब फर्क ये हो जाता है, ज्ञानी तत्वों पे चला जाता है तो माया के अधीन नहीं होता है। दुनिया में सब बाहर तक ही रह जाते हैं तो माया का रूप हो जाते हैं। अब एक वैश्या कितनों को बर्बाद कर देती है क्योंकि लोग बाहरी नाम रूप पे आकर्षित हैं। संत समझदार है, वो कहता है उर्वशी में उर्वशी कहाँ है, तत्व तक पहुंच गया कि जो उर्वशी की सुंदरता है, इसके पीछे सुंदरता किसकी है? सुंदर को सुंदर कौन बना रहा है? विचार ये है, सुंदर को सुंदर कौन बना रहा है? खूबसूरत को खूबसूरत कौन बना रहा है? अब खूबसूरती में अटकना, सुंदरता में अटकना, ये माया हो गई। और खूबसूरती के पीछे उस खूबसूरत परमात्मा को जानना, ये भक्ति हो गई। देख दोनों वही रहे हैं, ज्ञानी भी वही देख रहा है, ज्ञानी भी वही देख रहा है, लेकिन दोनों के देखने में फर्क है। उर्वशी को सब देख रहे हैं और गिर रहे हैं। संत कहता है उर्वशी में उर्वशी कहाँ है? उर्वशी में उर्वशी कौन है? उर्वशी तो ये शरीर का नाम है, लेकिन उर्वशी में उर्वशी कहाँ है? मतलब भगवान कहाँ है? अब जब उसकी नजर उस तत्व पे चली जाती है तो नाम रूप से उसकी दृष्टि हट जाती है। नाम रूप नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है। ज्ञानी की नजर में नाम रूप सब मिथ्या है, नाशवंत है। प्रकाश किसका है? एक ब्रह्म का प्रकाश है, सत्य का प्रकाश है। वो उस सत्य को जानता है जिसने इस माया को भी धारण किया है। धारण करने वाला, जब नजर धारण करने वाले पर है तो उसने क्या धारण किया है पहले तो वो आकर्षित नहीं करता, और मान लो वो आकर्षित करता है तो ध्यान धारण करने वाले पर जाता है। समझो आज हम कोई ड्रेस पहन के आए, अब तुम खुश होंगे मेरे को देख के या ड्रेस को देख के? अगर ड्रेस भी अच्छी लगेगी तो कहोगे आपने पहनी इसलिए अच्छी लग रही है, भाव में परिवर्तन आ जाएगा। क्योंकि आपने पहनी है ना, सुंदर लग रही है। हम कहें तुम्हें दे दें, नहीं नहीं ये तो आपने पहनी है तो अच्छी लग रही है।
मतलब जब हमारी नजर धारण करने वाले पर चली जाती है तो फिर हमारी नजर क्या धारण किया हुआ है या तो इस पे जाएगी नहीं, और जाएगी तो धारणकर्ता की ही खूबसूरती लगेगी कि क्योंकि धारण करने वाला अच्छा है इसलिए अच्छी लग रही है। अब सच भी है, अब एक ड्रेस को आप हैंगर पे टांग दो और एक किसी ने पहनी है, फर्क तो होता ही है। एक साड़ी पैक्ड पड़ी है, एक जब आप उसको बनवा के अच्छे से सारा उसके एक्सेसरीज और ढंग से पहनते हो, फिर ज्वेलरी पहनते हो मैचिंग, जो वो खूबसूरती देती है। वहाँ कैबिन में अंदर पड़ी साड़ी तो अच्छी नहीं लग रही थी उतनी, तो ऐसे ही नज़र चली गई, खुलवा के देख ली, अच्छी लग गई। तो अहमियत किसकी हुई? धारणकर्ता की अहमियत हुई। अब आपने देखा ड्रेस, आपने धारण की तो अच्छी लग रही है। हम कहते हैं जिसने ये ड्रेस धारण की, उसको जिसने धारण किया है वहां पहुंच जाओ। जब औरत को आदमी सुनार था, बहुत दिन से कह रही थी नथनी बना के दो, नथनी बना के दो, बना लाया। अब नथनी पहन के सारे मोहल्ले में घूमती फिरी, मेरे नाथ ने मेरे लिए नथनी बनाई है, मेरे नाथ ने मेरे लिए नथनी बनाई है। रोज सबको बता रही, शोर मचा रही। संत उधर से निकला, संत उसको बोलता है जिसने नाक दिया और जिसने नाथ दिया उसका गुण गाया, उसका गुण गाना भूल गई। जिसने नाक दिया और नाथ दिया, उन दोनों का गुण गाना भूल गई, पर जिसने नथनी बनाई उसका गुण गा रही है। यही विचार है। अगर हम एक स्टेप और आगे चले जाएं तो माया का सब आकर्षण टूट जाता है, पर अगर हम एक स्टेप नहीं डीप जाते तो फिर यह भी अनुभव होता है कि माया का आकर्षण भी कोई कम नहीं है। जो संसार में बैठे हैं, अज्ञान में बैठे हैं, उनके लिए माया का आकर्षण भी कम नहीं है। अच्छा, और छोड़ो आप, अब कितने लोग यहाँ सत्संग में भी आ जाते हैं, तो यहाँ माया में आकर्षण नहीं, यहाँ भी है। कोई सहेलियाँ बन जाती हैं, किसी की ड्रेस अच्छी लग जाती है, आंखें कहाँ कहाँ घूमती रहती हैं, सत्संग में ही एकाग्रता नहीं बनती। कौन आया, कितने बजे आया, कितनी, एक एक को सीढ़ी से लेके उतारेंगे और सीट पे बिठाएंगे आंखों से। यहां बैठ के भी एकाग्रता नहीं बनती, तो माया तो है ना। पर जब तक महाआकर्षण में आकर्षण नहीं होगा तब तक ये माया घसीटेगी। अब जब ये अनुभव हो जाता है और हमारी दृष्टि उस महाकर्षण में आकर्षित हो जाती है, तब हम कह सकते हैं माया में आकर्षण नहीं है। वरना तो सबके अंदर कोई ना कोई आकर्षण बना ही हुआ है किसी ना किसी चीज का। हरेक का मन उसको भ्रमित करने में लगा ही हुआ है। तभी तो कहते हैं भ्रमा दे विच पै गई दुनिया। भ्रम में फंस जाते हैं लोग, क्योंकि दिखता कुछ और है कुछ और। अब संत के प्रति लोग आकर्षित हुए, ये बहुत ज्ञान देता है, प्यार देता है, मदद करता है। संत आंखें नीची करके बैठ गया। लोगों ने बोला संत जी आंख नीची क्यों करते हो? कहते देनहार कोई और है, देत रहत दिन रहन, लोग भरम मोपे करें ताते नीचे नैन। देने वाला कोई और है और वो दिन रात दे रहा है।
पर लोक भरम मोपे करें, लोग मेरे पे भ्रमित हो रहे हैं। ताते नीचे नैन, मेरी आंखें इसलिए झुक गई हैं। मेरे को इसीलिए अजीब लग रहा है कि करनहार तो करतार है, ये मुझे कर्ता क्यों मान रहे हैं। अब एक व्यक्ति कर्ता बन के खुश हो जाता है, एक व्यक्ति को कर्ता बनाया जाए वो शर्मिंदा हो जाता है। दोनों में फर्क है। एक कर्ता बन के खुश क्यों हो गया? क्योंकि उसको अंदर ही अहंकार है। और दूसरा शर्मिंदा क्यों हो गया? वो ये जानता है कि मैं किसी कर्म को कर ही कहां सकता हूं, मेरी शक्ति कहां है। भले कर्म होता हुआ दोनों से हमें दिखेगा, ये भी कर रहा है तो ये भी कर रहा है, फिर भी फर्क हो जाता है कि अंदर का हमारा भाव क्या है। जब हम जान रहे हैं ईश्वर ही कर्म का करता है, या सीधी बात है सृष्टि सब ऑटोमेटिक चल रही है, उसमें फिर हमारा मन नहीं फंसेगा, ना कर्म में फंसेगा ना कीर्ति में फंसेगा। पर जब हम इस बात से अनभिज्ञ हैं तो मन अटक जाता है। यही सिर्फ माया है कि हम सत्य परमात्मा को भूल के और अपनी मैं करते हैं, कभी बाहर आकर्षित होते हैं, कभी कुछ ये चलता रहता है। इसी को माया कहा जाता है। और माया तो कोई है नहीं। माया कोई ऐसी चीज तो है नहीं हम हाथ लगा के बता दें ये माया है, ये वाली माया होती है, ये वाली माया होती है। नहीं, माया कुछ है ही नहीं। ये जो हमारा भ्रम है ना, यही माया है। यही जो धोखा है, यही माया है। यही जो हमारा मन कर्ता भोक्ता बना बैठा है, यही माया है। ब्रह्म रूप होते हुए अपने को जीव मानते हैं, यही माया है। और माया कोई नहीं है। आप देखते हो एक अमीर आदमी होता है। अब अमीर आदमी ने समझो गले में मोतियों की माला पहनी है। अब चाहे झूठे मोतियों की माला भी हो तो भी जब, क्योंकि पहनने वाला अमीर है, तो सबको लगता है ये माला जो है सच्ची है। और गरीब आदमी ने अगर सच्चे मोतियों की माला भी पहनी हो, कहेंगे आर्टिफिशियल होगी। अब ये माया को धारण करने वाला कौन है? परमात्मा। इसीलिए सच्ची लगती है। कोई मान ही नहीं सकता ना कि उस सेठों के सेठ ने नकली माला पहनी होगी, सच्ची लगती है वो। भाई इतना अमीर व्यक्ति है तो नकली माला क्यों पहन के चल रहा होगा? सोचने वाली बात है। तो क्योंकि परमात्मा ने इसको धारण किया है, इसीलिए ये सच्ची लगती है। अगर किसी जीव ने धारण किया होता तो सच्ची ना लगती। आपकी माया किसी को सच्ची नहीं लगती, पर परमात्मा की माया सबको सच्ची लग रही है। अंतर यही है। धारण करने वाला बहुत बड़ा सेठ है, धारण करने वाला बहुत ऊंचा है, तो इसलिए उसकी माया भी सच्ची लग रही है। अगर परमात्मा स्वयं इसको धारण ना करता, फिर इसकी कोई हस्ती नहीं थी। एक छोटी सी चीज की भी कीमत उसको धारण करने वाले के साथ हो जाती है।
आज एक पेन से गुरुजी समझो लिखते थे, अगर उन्होंने वो कलम किसी को पकड़ा दी तो कितनी कीमती हो गई। है वही, भले बाजार में 20, 30, 40 रुपए का वही पेन मिल जाता होगा, पर क्योंकि उनका हाथ लग गया या उन्होंने किसी को दिया, कीमत उसकी हो गई। संभाल संभाल के रखते हैं। एक लेटर लिखा उन्होंने, अब ज्ञान तो शायद हम लोग उससे ज्यादा बोलते हैं अब, लेकिन आज भी वो लेटर कितने लेमिनेट करा के और कैसे करा के संभाल के रखो। संभालो, क्यों संभालो? कीमत किस चीज की है? उनके वचनों की, उनके प्यार की, उनकी हैंडराइटिंग की। अगर कागज देखा जाए तो ऐसे 50 कागज पड़े होंगे घर में, शायद पुराने हो गए, फेंक भी दिए होंगे कई तो उठा के, पर कागज की कीमत नहीं है। नोट होता है ना हमारे पास, है तो कागज, पर एक वो गवर्नर का साइन और मोहर कीमती हो गया वो। अब उस पे जितना रकम लिख दी गई वो उतने का हो गया। तो संसार में सब आसार है, पर परमात्मा की हस्ती मिल जाने के कारण जड़ चेतन सबकी कीमत हो गई है। गाड़ी तो गड़ी हुई है, पर ड्राइवर बैठ गया सीट पर, गाड़ी की वैल्यू हो गई। खड़ी हुई तो मर्सिडीज भी बेकार है, और महंगी महंगी गाड़ी ले आओ, पर खड़ी है तो डब्बा है, किस काम की? आजकल तो गाड़ी की छत काट के वो बना लेते हैं, उसमें खाने पीने की वैन बना देते हैं उसको, कहीं तवा लगा दिया तो कहीं काउंटर बना दिया, ऐसे दिख रही है कार है बड़ी महंगी, पर जब चलने योग्य नहीं है, अब शो पीस बन गया वो। चलाने वाला बैठ जाए, अब ये भी देखो जो चलाने वाला होता है वो उसको मेंटेन भी करता रहता है, वरना खड़ी तो बेकार है। जब परमात्मा की सत्ता है तो माया में भी नयापन है, नहीं तो इसका आकर्षण भी बासा हो जाता अब तक। आकर्षण हर जगह परमात्मा का है, तभी बोला आद सत जुगाद सत है भी सत नानक होसी भी सत। तीनी कालों में केवल एक परमात्मा सत्य है। उसी सत परमात्मा को जानना है, उसी से तुम्हारी सब उलझन खत्म हो जाएगी। फिर कोई माया ही नहीं है आकर्षित करने वाली, क्योंकि जब संत को पूछा गया कि ऐसे उर्वशी, तुम कहते हो उर्वशी में उर्वशी कहाँ है? लोग तो इसके रूप पर आकर्षित है, तो नाचते नाचते निर्वस्त्र भी हो गई है, और तेरे को कोई आकर्षण नहीं हुआ? कहता है ऐसे तो गायें भैंसे रोज हमारे जंगल में घूमती रहती हैं, उन्होंने वस्त्र पहना है क्या? तो इसमें आकर्षण वाली कौन सी बात है? इसका मतलब उसकी दृष्टि धारण करने वाले परमात्मा पर है, और कहीं नहीं है उसकी नजर। ऐसे तुलना कोई कैसे दे सकता है गाय भैंस से? आप बताओ, गाय भैंस से कोई तुलना दे सकता है क्या? ऐसे कैसे उसके दिमाग में ये तुलना आई? क्योंकि वो धारण करने वाले को जानता है, और उसने क्या धारण किया इससे उसका प्रयोजन ही नहीं। जैसे किसी के वस्त्र को देख के किसी के अंदर वासना नहीं जाग सकती, इसी तरह से शरीर रूपी वस्त्र को देख के भी कोई वासना नहीं जाग सकती।
ये हो गया वासनायाम। जब धारण करने वाले पर नजर चली गई तो ये वासनायाम हो गया ना। मतलब वासनाओं को आयाम आ गया, खत्म हो गई, रुक गई। आयाम आ जाना मना एक काम का खत्म हो जाना। प्राणायाम प्राणों को आयाम देता है, रिलैक्सेशन, सहजता देता है। वासनायाम, वासना इंसान को असहज बनाती है। वासनायाम में वासना को आयाम आ गया, रुक गई, खत्म हो गई। कैसे रुकी? जब तत्व पे नजर टिकी। जब तक कोई तत्वज्ञ नहीं होता है, तत्व को जानने वाला, तब तक उसके जीवन में भय भी है गिरने का। कहीं ये माया मुझे गिरा तो नहीं देगी। अब समझो कई लोग आते हैं, हम आपसे दूर तो नहीं हो जाएंगे। हम उनसे एक सवाल पूछते हैं, अगर तुम हमारे सिवाय कुछ जानते नहीं हो तो हमसे दूर हो नहीं सकते। अगर हमारे सिवाय तुम्हारे मगज में कुछ भरा हुआ है तो 100% चांसेस हैं गिरने के। बड़ी सीधी बात है। हम चलें तो सही, फिर हम रास्ते में गिर तो नहीं जाएंगे। भाई गिरोगे तो तब जब भगवान के अलावा कुछ देखोगे। जब गजे भी राम, भजे भी राम, है भी राम, उसी भी राम। जिसके चौगिर्द राम है उसको गिरने की आशंका भी आएगी। आशंका भी क्यों आती है? कभी अपने से एक बात पूछ के देखो, तुम्हारे अंदर ये ख्याल भी क्यों आता है गिरने का, ऐसा वैसा? ये सब ख्याल तुम्हारे अंदर क्यों आते हैं? अगर ये ख्याल आते हैं तो इसका मतलब है तुम्हारी नजर में अभी माया है। जिसने निर्णय कर लिया, अष्टावक्र गीता में एक जगह बोलता है, ज्ञानी विवेक और विचार से भी ऊपर है। भाई जिज्ञासु के साधन है विवेक और विचार, ब्रह्मज्ञानी विवेक और विचार से भी ऊपर है। तो विवेक विचार से ऊपर कैसे हो गया? जब एक निर्णय हो गया। विवेक शक्ति चाहिए, विचार शक्ति चाहिए, किस लिए? सत्य सत्य को जानने के लिए, सत्य सत्य का निर्णय करने के लिए। जब एक फैसला हो गया सत्य सत्य है, भगवानी भगवान है, फिर विवेक और विचार भी क्यों चाहिए? आवश्यकता नहीं है इसकी। एक फैसला हो गया कि भगवान ही है, दूजा कोई नहीं है, काम खत्म हो गया। अब जिसका ये फैसला हो चुका कि केवल एक परमात्मा, जैसे वशिष्ठ मुनि से पूछते हैं, हाथी उनके पीछे पड़ा, वो भागे। आप भागे क्यों? हाथी में भगवान नहीं देखा। वो कहने लगे, गजे भी राम, भजे भी राम। हाथी भी भगवान है, भागने वाला भी भगवान है। उनकी दृष्टि और आगे है। तो जब किसी की दृष्टि इस नजरिए पे ठहर जाती है, क्या उसके पास कोई गिरावट का सामान है? धरती कहां गिरे? एक प्रश्न करो अपने से, धरती कहां गिरे? भाई जो चीज गिरेगी धरती पर गिरेगी। धरती कहां गिरे? धरती तो कहीं नहीं गिर सकती। तो जब सर्वमम रूप हो गया, अब गिरने की बात भी मगज में आएगी। हां, जब तक तेरे को आकर्षण है संसार में, तेरे को डर है मैं फिसल ना जाऊं, मैं गिर ना जाऊं, ये तो अपना चिंतन, अपने विचार आप खुद जान सकते हो। भाई आज कोई माया सामने आई, कोई काम सामने आया, तुम्हारा चिंतन चलने लगा, तुम्हारा ध्यान वहीं अटकने लगा,
तुम जुट गए उस काम के लिए, लग गए तैयारियों में, कुछ भी बात आ गई सामने, तो अब तुम्हें पता है तुम्हें माया घसीटती है, तुम्हें सावधानी रखनी पड़ेगी। ज्ञानी का चित्त स्थिर, तो ज्ञानी को यह भी टेंशन नहीं, गिर तो नहीं जाऊंगा, गिरूंगा किस में। अब स्वामी राम तीर्थ हैं, वो उनको पकड़ के ले गए छत पे, हम तुम्हें नीचे गिराते हैं, देखें तुम भगवान है तो मरता तो नहीं है। छत पे चले गए राम तीर्थ, 6 माड़ा ऊंचा ले गए। अब राम तीर्थ को गिराने लगे तो वो कहते हैं जगह तो खाली करो, मैं कहां गिरूं, सारा मैदान खाली है। आप कहते हो जगह खाली करो, सारा मैदान खाली है। कहते हैं नहीं, उधर तो मैं पहले से ही हूं, जहां तुम मेरे को गिराने की सोच रहे हो, ले जाने की सोच रहे हो, वहां तो मैं पहले से हूं। तुम्हारी गलतफहमी है, मैं तो उधर पहले से बैठा हूं। तो जिसकी ये भावना बन गई सर्वमम रूप वाली, उसके पास कोई स्पेस है गिरने का। ना जागृत में ना स्वप्न में कोई स्पेस नहीं। कई लोग कहते हैं सपने में गिर जा, सपने में कोई गिर ही नहीं सकता। सपने में भी अगर वासना वाली जागृति ना हो तो तुम कैसे गिरो। सपने में भी तो एक जागता रहता है, या वासना जागती है या भगवान जागता है, वासना जागती है या भक्ति जागती है। कोई तो जाग रहा है सपने में भी, या तो जीव जाग रहा है या तो ब्रह्म जाग रहा है। ब्रह्म ज्ञानी के भीतर कौन जग रहा है? ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान और 24 घंटा ध्यान। इसीलिए ना सपना ना सपने की माया। तुम जागृत में जिस वासना को पूरा नहीं कर पाए वो सब सपना बन के आ गया। तो सपने में भी जीव की वासना तो जागी रही है ना। शरीर सोया हुआ है, शरीर तो वैसे भी कुछ नहीं करता। जीव की वासना अनुसार उससे नाना प्रकार के कर्म होते रहते हैं। जरा डीप जाके देखो, तुम्हें पता चलेगा माया बाहर है ही नहीं, माया मन में। तेरी माया ही तुझको रिझाती, खेल रच रच के तुझको दिखाती। खेल नित खेलता, दुख नित झेलता, नहीं आघाता। बाहर माया है ही नहीं, माया अंदर है। बाहर स्त्री है ही नहीं, अंदर स्त्री पड़ी है। बाहर तो खाली उसका रूप नजर आता है तुम्हें। अगर अंदर अब अबोध बच्चा है, स्त्री को वो भी देखता है। जब उसको बोध ही नहीं है तो उसको स्त्री पुरुष से क्या फर्क पड़ना। बोध नहीं है, बोध नहीं है तो उसको हीरे से, सोने से और पत्थर से क्या फर्क पड़ना। सवाल तो अपने से ये करो, अबोधता की स्थिति कितनी आई, सरलता की स्थिति कितनी आई। तुम अपने को कितने नंबर देते हो कि तुम अबोध हो। मेन तो अबोधता है। बात ये नहीं है बाहर का त्याग क्या है, ग्रहण क्या है, ये नहीं है। मेन है मेरे स्वरूप में मेरी स्थिति कितनी है, और निज स्वरूप के बोध से मैं संसार से अबोध कितना हूं। पहचाननी तो हमको ये चीज है। क्योंकि माया मेरी बोध में है। जब मेरा बोध ज्ञान का ना हो कि संसार का बोध है, जब तक संसार का बोध रहता है तब तक माया है। जब संसार से अबोधता हो गई, माया है ही नहीं। माया किसको बोलते हैं? माया है ही नहीं। मन में माया थी, मन से माया के नाश होने से अब मन में वासना रूपी माया ना हो, बाहर स्त्री पुरुष क्या करेगा।
मन में लोभ रूपी माया ना हो, बाहर का धन तुम्हें क्यों गिराएगा? मन में तरह तरह की इच्छाओं का वेग ना हो तो बाहर तुम क्यों भटकेंगे? तो माया कहां हुई? माया तुम्हारे भीतर हुई, माया तुम्हारे विचारों में हुई, माया तुम्हारी सोच में हुई, बाहर माया नहीं है। सोच के देखो ना, माया के कई रूप रोज सामने हैं, पर कई क्रॉस हो रहे हैं, कई तुम्हें गिरा रहे हैं। क्यों है ऐसा? माया के रूप तो रोज आते हैं सामने, कई पार कर जाते हो ना, पर जहां अटक रहे हो वहां बाहर की माया थोड़ी है। जब अपना ज्ञान नहीं है तो बाहर की माया भटकाने वाली है, अदरवाइज कोई माया नहीं। भगवान तुम्हारी गिरावट का इंतजाम क्यों करता? उसने तो तेरे सुख के लिए माया रची थी। व्यवहार कार्य सब कैसे चलते, लेकिन आपने उसका रूप ही बदल दिया। दिक्कत तो ये है, आपने उसका रूप बदल डाला और अपनी गिरावट का इंतजाम कर लिया। पर जिसने सत्स्वरूप को जाना आपने, वो कह पाया माया नहीं है, वरना कोई नहीं कह पाएगा। बाकी सब गिरे ही हुए हैं अंदर से। अब दादाजी बोलते थे सात्विक आहार की अगर बात करें, इच्छा से आलू भी खाया, पालक भी खाया, एक टॉफी भी खाई तुमने इच्छा से बिना जरूरत के, तो भी तुम तामस आहारी हो, सात्विक नहीं हो। अब विचार करके देखो, दिन भर में इच्छा से कितना खाया जाता है। आवश्यकता से तो खाते ही हैं, पर इच्छा कितना न चाहती है। इसका क्या मतलब है कि आहार अपने आप में न तामसी है, न राजसी है, न सात्विक है। तेरी जबान का रस तुझे सात्विक आहारी बनाएगा या तामसी आहारी बनाएगा? आहार तो जिसका जो है वो खाएगा। हम लोग नहीं खाते यहां पे। अब कलकत्ता साइड चले जाओ, वो लोग मछली चावल ही खाते हैं। बंगालीज का खाना ही यही होता है। खाने में दोष नहीं है, हमारी जबान के रस में दोष है। और हमारी समझ इतनी उल्टी है कि हम बाहर दोष देते रहते हैं। पुरुष कहेगा स्त्री में दोष है। भगवान ने स्त्री बनाई क्यों? तेरे अंदर वासना ना हो तो स्त्री बैठी रहे, तुझे क्या कह रही है? भगवान ने लालच क्यों बनाया, पैसा क्यों बनाया? तेरे अंदर लालच नहीं है तो पैसा क्या कहता है? पड़ा रहे, लाखों पड़ा रहे, करोड़ पड़ा रहे। माया कहां पर है? तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी रुचि, अब एक माया में रुचि है, एक सत्संग में रुचि है। अभी सिनेमा हॉल ले जाओ, वहां कोई झपकी नहीं खाएगा, रुचि है। भगवान में रुचि है नहीं, तो यहां थोड़ी थोड़ी देर में ध्यान भटक जाता है, कभी नींद आ जाती है, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है। जो प्रयत्न होता है ना अंदर से, वो जागरूक बनाता है। जो कंटिन्यूअस एक अपने साथ मेहनत अभ्यास चलता रहता है, वो जागरूक बनाता है, क्योंकि गुरु का वचन काम आने वाला है उसमें। लेकिन जब अपनी रुचि नहीं है
तो फिर मन के विचार कहीं कहीं उड़ते रहते हैं। अब आप बोलोगे माया ने आके घेर लिया, नहीं, माया किसी को नहीं घेरती, तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग है। माया का कोई घेरा नहीं, माया का कोई घेराव नहीं। तुम्हारे भीतर क्या है? जब तेरी वृत्ति ईश्वर से जुड़ती है, भक्ति कहलाती है। जब तेरी वृत्ति संसार से जुड़ती है, माया कहलाती है। सीधी बात है। तेरी वृत्ति कहां जा रही है? देह आकार वृत्ति है, माया कहलाती है। आत्माकार वृत्ति है, भक्ति कहलाती है। तुम्हारी वृत्ति पर सारा कुछ निर्भर करता है। तुम्हारी वृत्ति कहां जा रही है? भले एक स्थिति है ज्ञानी की वृत्ति की भी निवृत्ति है, पर पहले तो वृत्ति सात्विक करनी पड़ेगी, ब्रह्माकार करनी पड़ेगी। अब लोग प्रार्थना करते हैं, भगवान तेरी माया मुझे ना लुभाए। भगवान को हंसी आ जाती है, मेरी माया है भी मेरी, तेरे को कैसे लुभाएगी? लेकिन दिक्कत ये है, तू भी ब्रह्म स्वरूप है, तूने भी अपनी माया बना रखी है, और तू अपनी माया में गिरता गिरता रहता है सारा दिन। गिरता भी है और गिरता भी है, दोनों काम है। अपनी माया में तू खुद उलझा हुआ है। बाहर कौन सी माया गिरा रही है? दिखाओ जरा, पकड़ के देखें। बाहर माया में कौन सा आकर्षण है, देखें। सुना ना, आदमी ने कुरूप बेटी की शादी अंधे से कर दी, तो अगले को क्या पता, उसको स्त्री मिल गई, अंधे को खुश हो गया। शादी कहीं हो नहीं रही थी, इसको कोई पसंद नहीं करता था, उसको कोई देता नहीं था। राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी, काम बन गया। पर उसकी आंख का इलाज कराने में डर क्यों लगता है? फिर वो उसकी बेटी को छोड़ देगा कुरूप समझ के, अगर आंख आ गई अंधे को। अब माया में कोई रस नहीं है। अगर ध्यान दो, माया में कोई रस नहीं है। घर सुख वस्या ता बाहर सुख पाया, लेकिन अंधे वाली हालत अपने साथ करी हुई है, अपनी आंख नहीं खोल रहे। और ध्यान जाता है, माया प्यारी लगती है, सुंदर लगती है। सीधा सीधा समझो, ये तेरा अंधापन है। अगर तुझे संसार में कहीं आकर्षण हो रहा है, ये तेरा ही अंधापन है। संसार में आकर्षण है ही नहीं। तेरा अंधापन दिखा रहा है तुझे, जो कुछ भी दिखा रहा है। तुम अंधे होके चल रहे हैं, क्योंकि जब गुरु आंख देगा तब कुरूपता क्या समझ आएगी माया की, कि माया में कुछ है ही नहीं, ये कुरूपता समझ आएगी। जब तक गुरु से आंख नहीं मिलती तब तक मुश्किल काम है। आंख मिल जाए, पता चल जाता है माया तो कुछ है नहीं। भगवान एक दृष्टांत बताते थे बहुत पहले, कि एक बार एक गीदड़ को
शेर ने पकड़ लिया। अब गीदड़ उसको बोलता है, मान लो आप मुझे खा भी लोगे, आपका पेट भी नहीं भरेगा, मैं प्रॉमिस करता हूं आपको एक बड़ा जानवर लाके दूंगा। शेर मान गया, चलो ठीक है, जंगल के राजा का डर तो है, झूठ तो बोलेगा नहीं। गीदड़ गया, गधा मिल गया उसको आगे। गधे को बोलता है, शेर तुझे जंगल का राजा बनाना चाहता है, वारिस ढूंढ रहा है कोई, मुझे भेजा है खास तुझे बुलाने, तेरे जैसा तो वारिस मिलेगा नहीं शेर को। गधा बड़ा खुश हो गया। मूर्ख ने यह भी ना पूछा तू बन जा, उसकी फैमिली में और जानवर भी तो हैं, शेर और भी हैं, गधे को राज क्यों देना चाहता है? अपनी औकात भी जिनको याद नहीं रहती ना, वो भी बड़ा फंसते हैं माया में। हमेशा याद रहना चाहिए क्यों ऑफर आ रही है तुम्हारे पास। कोई तुम्हें पागल तो नहीं बना रहा, कोई तुम्हें बेवकूफ तो नहीं बना रहा, पता होना चाहिए। अब वो गधा है, स्वभाव भी गधे का ही है, चल पड़ा। रास्ते में गीदड़ उसको कहता है, देखो शेर ना थोड़ी टेस्टिंग करेगा, आएगा सामने, जोर से गरजेगा, तो डरना नहीं, आंखों में आंखें डालेगा, डरना नहीं। ऐसे करके गधे को प्रिपेयर करके ले गया। अब शेर आया सामने, घूरा उसने, गरजा जोर से। गधा तो अपना टेस्ट समझ के खड़ा रहा कि यही सब के बाद ही मुझे गद्दी मिलेगी। शेर ने उसको मार दिया। अब शेर अपना शिकार ठंडा करके खाता है, उसी समय नहीं खाता। तो गीदड़ उसको बोलता है, मैं बैठा हूं रखवाली पे, आप रेस्ट कर लो, थोड़ी देर ठंडा हो जाए। थोड़ी देर बाद शेर आया तो गधे को ना आंख, ना मगज, ना कान, सब सामान गायब। गीदड़ से पूछा, इसकी आंखें कहाँ हैं, कान कहाँ हैं, मगज कहाँ है? कहता है, अगर मगज होता तो ये आता ही नहीं, मैंने इसको कहा आप इसको राजा ही दोगे, मगज तो पहले ही नहीं था। आंखों से इसने देख लिया आप आ रहे हो, वार करोगे, तब भी नहीं भागा, आंखें भी पहले ही नहीं थी। कान से आपकी गजगोर सुन ली, फिर भी मरा नहीं हटा, ये सब था ही नहीं पहले से। तो भगवान बताते थे, ये जो माया है ना गिदाड़ी, ये जीव के आंख, कान, मगज सब खा गई है और काल के मुख में डाल देती है। ये माया गिदाड़ी ने तो बनाया है ना ऐसा। रोज देख रहे हैं लोग चले जा रहे हैं, फिर भी माया में मन रख के बैठे हैं। रोज सुन रहे हैं कईयों की मौत हो गई, एक्सीडेंट हो गए, कहीं बिजली गिर गई, कहीं कुछ हो गया, फिर भी बहरे हुए बैठे हैं। मगज तो है ही नहीं। सोच रहे हैं, हर एक व्यक्ति सोच रहा है, मैं भी शायद एक दिन जहान का राजा बन जाऊंगा, सिकंदर बन जाऊंगा, शायद ऐसा हो जाऊंगा, है ना। ये माया गिदाड़ी आंख, कान, मगज सब खा गई जीव का, और ये जीव अंधा, बहरा, मगजहीन होके ऐसे अपनी जिंदगी गंवा रहा, विवेकहीन होके चल रहा। ये माया गिदाड़ी ने बावरा बना दिया उसको, सोचने समझने की शक्ति गवा बैठा, देखते हुए भी अंधा, सुनते हुए भी बहरा, मगज होते हुए भी सोचने की सामर्थ्य नहीं। क्या हालत है इस जीव की। ये मन ने इसने माया ने बनाई है ना। ईश्वर में रुचि नहीं रखने देता, संसार में पूरी रुचि रखवाता है। कैसे हालत बनी है, माया गिदाड़ी ने बनाई है। ईश्वर में रुचि नहीं रखने देता, माया में बहुत रुचि है, बड़ी प्रोग्रेस है। भगवान के दर पे क्या प्रोग्रेस है, सोचने ही नहीं देती है माया गिदाड़ी।
ये बैठी है बस तुम्हें खाने के लिए। ऐसे ही तो फंसते हो। ले जा रही है माया काल के मुख में, और कह के क्या ले जा रही है? तेरे को राजाई मिलेगी, तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा, तेरा बड़ा नाम होगा, तेरी बड़ी कीर्ति होगी, तेरी बड़ी प्रशंसा होगी, तेरा बड़ा फलाना होगा। सबके दिमाग में यही तो घुसा हुआ है भूसा। गधा आ गया चल के कि मैं राजा बनने जा रहा हूं। काल ने आज तक किसी को राजा बनने दिया? सोच के बताओ। काल के गाल में जाने वाला जीव सपना देख रहा है, मैं ये बनूंगा, मैं ये बनाऊंगा, मैं ये करूंगा। माया भी रोज घसीट के काल की तरफ। और खुश कितने हो? सोच रहे हो शायद मुझे ना सृष्टि का राज्य मिलने वाला है। यही तो माया है। जब अपनी सगी नहीं देह, सबसे पहली बात, जब अपनी सगी नहीं देह, ये शरीर है तुम्हारा, बाकी फिर क्या बनेगा? एक इस शरीर के भी राजा हो जाओ बहुत बड़ी बात है, जीते जी, वरना तो ये भी तुम्हारा नहीं। लोगों के यहां तो राजा मरता है, यहां तो राज्य ही नाश हो जाता है पूरा। हालत देखो, विचार करो थोड़ा। राज्य रहता है, राजा मर जाता है। यहां राजा अमर है, लेकिन राज्य की म्याद है 60 साल, 50 साल, 70 साल। उसके बाद ये राज्य पूरा विनाश हो जाता है, इसको स्वाहा कर दिया जाता है, उठा ले जाते हैं। किसी राज्य की ऐसी हालत नहीं है, शरीर रूपी राज्य की ऐसी हालत है। कर ले यतन हजार तोते उड़ जाना। प्रेमी प्यारे क्यों पछताओ, खाली पिंजरा आग लगाओ। ए जगदा व्यवहार, ये संसार का व्यवहार है। इस खाली पिंजरे को आग लगा दी जाएगी। रहना नहीं, देश बेगाना है। आंख खोल के देखो, तुम्हें समझ आएगा ये राज्य ही नष्ट होने वाला है, शरीर का राज्य ही नष्ट होने वाला है। एक धरती हिली जरा सी, कितने लोग मर गए, बिल्डिंग्स गिर गईं। अभी सुना था ना नेपाल में पीछे, धरती हिली जरा सी, बस कुछ सेकंड हिलती है, निगल जाती है सारा कुछ। यही माया है। देख के सुन के फिर इग्नोर कर देते हो। कितनों के साथ शमशान होए आते हो, फिर मन कहता है मैं थोड़ी मरूंगा, अभी मेरी तो अभी हयाती बहुत है, मेरे को तो कोई बीमारी भी नहीं है, कैंसर भी नहीं हुई, अभी टीबी भी नहीं हुई, मेरे फेफड़ों को लीवर भी नहीं खराब हुआ, किडनियों ने भी काम करना बंद नहीं किया, अभी तो मैं ठीक हूँ। देखो जहाँ जाते हो तौल आते हो, कैसे डेथ हुई। क्यूरियोसिटी ये नहीं है वो कैसे मरा, पूछना चाहते हो क्या चक्कर हुआ, मैं अलर्ट हो जाऊं। जी कैंसर हो गया था, चलो ठीक है, मेरे को तो अभी नहीं हुआ, शुक्र है भगवान का, चलो मैं और माया में दौड़ लगाता हूँ, इसकी माया भी मिल जाए। कोई है वारिस वुरिस? नहीं है तो बताओ, मैं वारिस बन जाऊं इसका भी, खा लूं इसकी माया भी, है ना। ये भ्रम माया है। जरूरी थोड़ी भगवान कारण बनाएगा, बिना कारण भी उठा ले जाता है चुपचाप। पत्नी पास सोई रहती है, सवेरे देखती है पति देव तो रात को 1:30-2 बजे चल दिए थे। डॉक्टर बताता है इनको तो मरे 4 घंटे हो गए, इनको तो मरे 5 घंटे हो गए। साथ ही सोई थी पत्नी, पता ही ना चला। बंदा कब सफर पे निकल गया, 7 जन्म का साथी था, इस जन्म में ही धोखा दे गया। ढूंढो कहां से मिलेगा। पर तुम्हारा मन निश्चिंत बैठा है, कोई बात नहीं,
कितनों को कंधे दिए होंगे, कितनों को पगड़ियां दी होंगी, कितनों की क्रिया में गए होंगे, कितनों के साथ शमशान भी हो आए होंगे। बस यही माया है। उसके बाद भी निश्चिंत है, ध्यान ही नहीं आता। करो तैयारी, एक दिन जाना है, बिन तैयारी जाना जीवन व्यर्थ गवाना है। सोचो, अभी भी कई बेचारों को ये बात सुन के भी नींद आ रही होगी। अभी भी क्या करें, कोई बात नहीं, मर जाएंगे तो अभी तो मजा ले लें सोने का, अभी तो मजा ले लें चीजों का, अभी तो मजा ले लें खाने का। देख लो, इसी को माया कहते हैं। और जब जीव फंसा है ना माया के जाल में, सच में उस समय लगता है माया बड़ी प्रभाव वाली है। क्यों इतना आकर्षित कर देती है कि छूटने का भी ख्याल नहीं आता उससे। भगवान को याद करते करते माया याद आ जाएगी, पर माया में लिप्त व्यक्ति को भगवान ही नहीं याद आता। हैरानी की बात देखो आप। तब कहा जाता है माया का में भी कम प्रभाव नहीं है, बड़ा प्रभाव है। बांध लेती है इंसान को अपने चक्कर में, अपने जाल में, अपनी उलझन में। मायातीत नहीं हो पाता है जीव। बंधा रहता है, फंसा रहता है, अटका रहता है। ऐसा नहीं कि सचमुच माया में ऐसा प्रभाव है, लेकिन जो माया का गुलाम है उस पर प्रभाव बहुत है। वो जैसे हिप्नोटाइज नहीं कर देते। अगर कोई हिप्नोटाइज्ड रहता है तो उतनी देर के लिए तो बेचारा अपनी होश गंवाए हुए है ना। उस आकर्षण से बाहर निकले तो पता चलेगा सच क्या और झूठ क्या। ये माया के भी आकर्षण के घेरे में जो है ना, उसको बहुत लुभाती है माया। बाहर निकले तो समझ आए। वे रोज का सत्संग भी इसीलिए है कि किसी का आकर्षण टूट पाए। यहां बैठे बैठे कोई ऐसा बोध जागे, कोई ऐसी शक्ति जागे, कोई ऐसा विचार जागे कि अगले के भीतर का आकर्षण टूट पाए। वरना ये आकर्षण टूटता ही नहीं है, वरना ये आकर्षण खत्म होता ही नहीं है, वरना मन उस प्रभाव से बाहर आता ही नहीं है। कल भी कोई आए थे, बेटी की शादी नहीं हुई, एज बढ़ रही है, आप आशीर्वाद दे दीजिए। मैंने कहा सच सच बताना, आपको पता है ना कौन सा लड्डू रखे हैं? अगर साल 2 साल देर से मिल जाएंगे कोई दिक्कत हो जाएगी? कि मेरे को तो आप पूछिए नहीं, बहुत पता है, बहुत अच्छी तरह आजमाया हुआ है, दुख हैं दुख हैं। मैंने कहा तो फिर भी आप उसको धकेलना चाहते हो, क्या करें, दुनियादारी है, ये माया है ना। जान भी रहे हैं फिर भी दूसरे को धक्का देने को तैयार खड़े हैं। एक अनजान व्यक्ति है, एक जानकार व्यक्ति है। आदमी जानकर भी क्यों अनजान है? हैरानी की बात है, सब कुछ जानते हुए बूझते हुए अनजान बन जाता है। इसी को माया कहते हैं। साच छोड़ दुनी संग लागा, सच छोड़ दिया, दुनिया के पीछे चल दिया। पाए कुहाड़ा मारिया गाफिल अपने हाथ, अपने पैर पे गफलत के कारण खुद कुल्हाड़ियां मार रहे हैं। किसी को ब्लेम भी नहीं कर पाओगे।
पर जो मेरी अनन्य शरण आ जाता है, मैं उसको क्या सीख दी मछली को? मछुआरे के पैरों के चक्कर काट, बस चक्कर काटे उसने तो जाल से बची रही। माया जाल से कौन बचा? जो ईश्वर की शरण कस के पकड़ लेता है, बाकी सबको माया भरमा देती। आई बात समझ में?